हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त हुए भक्त सूरदास मदन मोहन। ये श्री कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि एक राजा के यहाँ इनकी नौकरी लगी हुई थी। राजा ने इनकी ड्यूटी जो लगाई थी वो संडीले गांव में लगाई थी। संडीले गांव में तो वहां से वृंदावन बहुत दूरी पर था, पर ये चाहते थे कि मैं वृंदावन जाऊं और ठाकुर जी के दर्शन करूं, भगवान मदन मोहन के दर्शन करूं। अब इन्होंने राजा से कई बार अनुमति मांगी कि राजा मुझे छुट्टी दो कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन में भगवान मदन मोहन के दर्शन करूं। लेकिन राजा ने छुट्टी नहीं दी। तो ये भक्त जो थे, भक्त सूरदास मदन मोहन इनका नाम था, ये बहुत कृष्ण के लिए तड़प रहे थे कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। लेकिन राजा की कोई अनुमति नहीं थी। ऐसे में इन्होंने सोचा कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा हूं, तो क्यों न मैं कुछ भगवान के लिए प्रसाद भेंट करूं, यानी भगवान को कुछ अर्पण करूं। उन्हें पता था कि वृंदावन में भगवान मदन मोहन को सीरे मालपुए का भोग लगता है, तो क्या करूं। अब सीरा मालपुआ तो स्वीट डिश है, तो इन्होंने 3-4 बैलगाड़ियां भर के गुड़ भेजा, वृंदावन में गुड़ भेजा अपने संडीले गांव से। गांव का नाम है संडीले। वहां से भेजा उन्होंने श्री वृंदावन धाम में। ध्यान से सुनना, वृंदावन धाम में गुड़ भेजा। अब गुड़ पहुंचने में 1-2 महीना तो लग गया, 1-2 महीना तो लग गया। और बैलगाड़ियां भर के भेजी और वो सारी बैलगाड़ियां वृंदावन धाम में पहुंची गुड़ की, ताकि वो गुड़ मंदिर में पहुंचे और रोज भगवान को सीरे मालपुए का भोग लगे। इस बीच में बता दें कि आज तो सोमवार है, परसों बुधवार बहुत 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 पवित्र तिथि है, पितृ अमावस्या, जिस दिन हम सर्व पितरों का श्राद्ध करते हैं। आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस दिन पितृ हमारे द्वार पर रहेंगे और हमें उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए हम एक जरूर उपाय करेंगे। उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन, कथा, कीर्तन, दान, पुण्य सब करेंगे और अपने पितरों को अर्पण करेंगे। मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में उठकर हमारे साथ जप करना, हरि कथा सुनना, ताकि हम पितरों को अर्पण कर सकें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। अरे पितर सुबह से द्वार पर खड़े रहेंगे, गरुड़ पुराण के अनुसार पितर द्वार पर खड़े रहेंगे, हम सोए रहेंगे ना, हम नहीं सोएंगे। हम उस दिन अवश्य उठेंगे पितरों के लिए। अरे उन बड़ों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, हम एक दिन जल्दी नहीं उठ सकते, प्लीज उठिएगा। अब वो गुड़ पहुंच गया श्री वृंदावन धाम। तो पहुंचा भी तो मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद। तो जितने बेचारे बैलगाड़ी चलाकर आए थे वे सब थक गए, बोले हम सो जाते हैं, मंदिर के पट्ट द्वार तो बंद है। अब थके हुए थे सब, जो बेचारे बैलगाड़ी चला के आए थे सब थके हुए थे। ऐसे में भगवान ने पुजारी के स्वप्न में जाकर कहा कि पुजारी जी, नीचे गुड़ की बैलगाड़ियां भरकर आइए, मेरे भक्त ने बहुत सारा गुड़ भेजा है, जल्दी करो और तुम उठो और वो सारा गुड़ लेकर आओ, मुझे अभी भोग लगाओ। जबकि भगवान के पट तो सुबह 4 बजे खुलते, पर भगवान ने मध्य रात्रि में पुजारी को सपने में दर्शन दे दिया और कहा गुड़ लाओ, अभी बनाओ, मेरे भक्त ने भेजा है। भगवान से भी इंतजार नहीं हुआ कि भक्त ने इतना प्यार से भेजा था। पुजारी उठे और जो बैलगाड़ी में गुड़ था वो सब मंदिर में शिफ्ट करवाया और वो गुड़ पहुंच गया। और तुरंत पुजारियों ने नहा के स्नान करके उस गुड़ से सीरा मालपुआ बनाया और श्री कृष्ण को भोग लगाया। और यहाँ जब उस भक्त को पता चला कि भगवान ने मेरा गुड़ स्वीकार किया है, तो भक्त के नेत्रों में आंसू आ गए। आप भी कृष्ण को जो भोग लगाते हो बड़े भाव प्रेम से लगाना, मेरा गोविंद स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि बुधवार परसों पितृ अमावस्या है, उस दिन अवश्य उठना, पितरों के लिए उठना। सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना। हरे कृष्ण।